हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.2 के 6 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर दिए हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP हुज kth टर्म इज 5k+1। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन अब हमें यहाँ करने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमने अपनी 10th क्लास में कर लिए हैं। फाइंड द सम टू n टर्म्स, यानी हमने SN निकालना है ऑफ द AP। कोई AP है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना A ना D, बट हमें एक बात पता है कि उस AP की जो kth टर्म है वो 5k+1 है। ठीक है भाई, तो हमें क्या दिया गया है कि गिवन दैट kth टर्म ऑफ AP यानी AK कितना है 5k+1, और ये मोर देन इनफ है। इससे हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। AK का मतलब kth टर्म, k की जगह 1 रखो तो पहली टर्म आएगी, 2 रखो तो दूसरी आएगी, 3 रखो तो तीसरी आएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें SN निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। तो n टर्म्स का जोड़ निकालना है तो n तो n ही रहेगा, बस हमें a और d चाहिए। a और d के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला सफिशिएंट है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पुट k = 1 रख देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। इसमें हम k की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। तो a of 1 = 5 × 1 + 1 दैट इज़ 5 + 1 दैट इज़ 6। तो a1 हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। अब हम यहाँ पर ध्यान दें मेरी फिंगर पर, फर्स्ट में हम पुट k = 2 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो a of 2 5 × 2 + 1, 5 2 जा कितना होता है 10 + 1 यानी कि 11। तो सेकंड टर्म आ गई 11। अब हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बुक वाले ने इसको AP पहले ही बता रखा है। AP है तो ये फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो D आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी D कैसे निकलता है, A2 - A1। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। 11 - 6 यानी कि 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बच क्या गया, कुछ भी नहीं। हमें सम टू n टर्म्स ऑफ द AP निकालना है, तो जस्ट वो निकाल देते हैं। तो सम टू n टर्म्स है भाई ये, जिसे हम कहेंगे SN। तो SN क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। A1 यानी A 6 है, आप A1 लिखो या A लिखो, बात वही है, और D 5 है। दोनों वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। n/2 A की जगह 6 रख दीजिए, इंटू में रख दो चाहे ऐसे, + n-1 और D के प्लेस पर 5, और इसे सॉल्व कर दीजिए। क्या आएगा, n/2 6 2 जा 12 + 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 को n से करो 5n -5, 12 - 5 करिएगा बेटा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2, 12 में से 5 गए 7 + 5n। और अच्छे से लिखना चाहो तो n × 5n + 7 / 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn + Qn²। फिर वही बात आ जाती है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमें SN दे रखा है कितना, Pn + Qn²। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो। ये SN है और ये SN की वैल्यू दे रखी है, यानी जैसे जैसे हम n रखेंगे अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। वेयर P and Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हमने D फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन है कि SN कितना है, Pn + Qn²। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं साइड में बताती हूँ कि SN का मतलब क्या होता है, किसी भी AP के पहले n टर्म्स का सम। क्लियर? तो S1 का क्या मतलब है, n का मतलब है 1 से n तक का जोड़। तो S1 का मतलब है केवल एक पद का जोड़। S2 का क्या मतलब है, पहले और दूसरे टर्म का जोड़। S3 का क्या मतलब है, पहले दूसरे और तीसरी टर्म का जोड़, एंड सो ऑन। क्लियर? यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। भैया कॉमन डिफरेंस अभी इस एग्जाम्पल में ही हमने देखा है कि कैसे निकलता है, कहाँ गया, ये रहा।
A2 माइनस A1, सेकेंड और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस से हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो बेटा जी अब हम यहाँ सेकेंड और फर्स्ट टर्म कहाँ से लाएं, SN दे रखा है हमें। तो अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, SN S1 का मतलब A1 है, यानी कि A है, यानी कि फर्स्ट टर्म है। तो हम SN की हेल्प से N के जगह पर 1 रख कर हम इजीली A1 निकाल सकते हैं। क्लियर है। यहाँ इसमें, यहाँ जहाँ मेरी फिंगर है, SN में 2 रखेंगे तो A1 प्लस A2 आएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ करती हूँ S2 माइनस S1, ध्यान देना, S2 माइनस S1, ये 10th का रिजल्ट करा रही हूँ मैं। S2 का मतलब A1 प्लस A2 और माइनस A1, A1 से A1 कट गया, A2 आ गया, यानी S2 में से अगर S1 माइनस कर दें तो A2 रह जाएगा। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। दो नंबर्स के जोड़ में से अगर एक नंबर को माइनस कर दें तो दूसरा बच जाएगा। दो नंबर हैं भाई, ये दो नंबर हैं, दोनों का जोड़ है, एक को हटा दो तो दूसरा बच जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो A2। कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है कि हमें SN दे रखा है और SN की हेल्प से हमें कॉमन डिफरेंस पर जाना है। तो हमें ये सारी बातें पता होना ज़रूरी हैं। तो SN से हम पहले A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पुट N इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, ठीक है भाई, 1 रखा तो S1 आएगा और वो क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वेयर, यानी कि P प्लस Q। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A1 के। तो A यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई, P प्लस Q आ गई, या A1 कह लो तो P प्लस Q आ गया। अब इसमें 2 पुट कर दो भाई SN में। पुट N इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये है भाई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमने 2 रखना है, तो S2 इज इक्वल टू P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का होल स्क्वेयर। तो ये बन गया 2P, 2 का स्क्वेयर कितना होता है बच्चों, 4, तो ये हो गया 4Q S2। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा है कि A2 कैसे निकलता है, तो यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं वी नो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ठीक है बेटा, S2 की वैल्यू ये रही, देखो S2 की वैल्यू ये रही 2P प्लस 4Q माइनस S1 की वैल्यू ये रही A1, यानी कि S1 की वैल्यू क्या रही, P प्लस Q। सॉल्व कर दीजिए, 2P प्लस 4Q माइनस P और माइनस प्लस माइनस Q। 2P में से P माइनस करोगे P, लाइक टर्म्स। ठीक है, 4Q में से Q माइनस करोगे 3Q। ये क्या चल रहा था हमारा लेफ़्ट साइड में A2, तो A2 की वैल्यू आ जाती है P प्लस 3Q और A1 की वैल्यू आ जाती है P प्लस Q। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे नाम दे दीजिए नंबर 2, इसे नाम दे दीजिए नंबर 3, और अब हमें सीधा D निकालना है जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है भाई, P प्लस 3Q माइनस, ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, क्यों, क्योंकि ये दो टर्म है, ब्रैकेट लगाओगे तो बाहर का जो माइनस का साइन है उसकी गड़बड़ नहीं होगी, P प्लस Q, क्योंकि अब आप जब ब्रैकेट हटाओगे तो आपका साइन इजीली यहाँ कवर हो जाएगा। तो P प्लस 3Q माइनस P माइनस प्लस माइनस Q, P से P कैंसिल हो गया, 3Q में से Q माइनस किया तो 2Q आ गया। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2Q। लॉजिक लगाना है आपने इन सब क्वेश्चंस में कि हमें तो एक्चुअल में SN दे रखा था, तो भाई SN की हेल्प से हम D तक कैसे पहुँचे, तो ये पता होना ज़रूरी था। तो SN से S1 निकाला जिससे फर्स्ट टर्म आई, SN से ही N की जगह वैल्यू रख के S2 निकाला जिससे दो पदों का जोड़ आया, S2 में से S1 घटाया तो A2 आ गया, A2 और A1 को घटाया तो हमारा यहाँ पर D आ जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 में डिटो यही क्वेश्चन मैंने किया है, और मैं एक बार आपको पहले ही दिखा देना चाहती हूँ कि ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। जिन बच्चों ने ये लेक्चर ना देखा हो पहले इस लेक्चर को देखें, मैंने फुल डिटेल में इस क्वेश्चन को करवाया है। सेम क्वेश्चन है, वही SN का रेशो दे रखा है और इसमें 12th टर्म का रेशो निकालना है।
ठीक है भाई। और यहाँ पर भी हमें SN का ही रेशो दे रखा है और हमें 18th टर्म का रेशो निकालना है। तो इस क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट आप इस एग्जाम्पल नंबर 6 से देख लें भाई, एग्जाम्पल नंबर 6 से ले लीजिएगा। मैं इसको अब थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर आपको कराने जा रही हूँ। तो हमें क्या कहा गया है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन दिस रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, 2 AP हैं तो हमने मान लिया A एंड D, तो पहली AP की फर्स्ट टर्म है, ठीक है भाई, एंड कॉमन डिफरेंस है। और कैपिटल A एंड कैपिटल D भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है किसके, सेकंड AP के। 2 AP है ना, तो हर AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा। तो पहली AP की फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D, सेकंड AP की फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। पहली AP का SN क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, और उसका SN हो गया SN डैश। ये किसके लिए, फर्स्ट AP के लिए, ये किसके लिए, सेकंड AP के लिए। मैं एक बार फिर से फोकस कर रही हूँ, सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल 6 करवा रखा है, तो वहाँ से आप अच्छे से स्टेटमेंट देखें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि SN बाय SN डैश कितना है, 5n + 4 बाय 9n + 6, और हमें निकालना है 18th टर्म का रेशो, यानी कि A18 बाय A18, ये हमने निकालना है। A18 का मतलब A जमा 17D और A18 का मतलब A + 17D, ये हमने फाइंड करना है। हमने पहले ही आइडिया लगा लिया। तो अब आप क्या करो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी चीज़ आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। फॉर्मूला पुट करो SN का n/2, क्योंकि ये पहली AP का है तो छोटा a और छोटा d यूज़ करेंगे। 2a + n - 1 × d, ये बड़ी AP का है, दूसरी नहीं, दूसरी AP का है तो बड़ा लेटर यूज करेंगे, n - 1 × d = 5n + 4 बाय 9n + 6, n/2 से n/2 कैंसिल। अब हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाता है 2a + n - 1 × d स्मॉल में, 2a + n - 1 × d कैपिटल में, 5n + 4 बाय 9n + 6। अब मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि हमें जितने नंबर की टर्म का रेशो निकालना है उसके डबल में से एक माइनस कर दो, यानी 2 × 18 - 1 यानी 36 - 1 यानी कि 35। तो इसी क्वेश्चन में हम n की जगह बोथ साइड्स 35 पुट कर देते हैं। ध्यान दें, पुट n = 35 बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्या आया, कैसे आया, एग्जाम्पल 6 देखें, बार बार बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने वहाँ आपको समझाया हुआ है। तो ये हो गया 35 - 1 × d, 2a + 35 - 1 × कैपिटल D, 5 × 35 + 4, 9 × 35 प्लस में 6। सॉल्व कर दो भाई अब इसको दोनों साइड से। 2a 35 - 1 34D, 2a + 34D, 5 को 35 से करो, 5 × 5 = 25, 2 5 × 3 = 15 + 2 17, और ये आ गया 9 × 5 = 45 4, और ये 315 + 6 आ गया। अब ज़रा ध्यान दें, न्यूमरेटर में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो न्यूमरेटर में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन गया A + 17D। डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन गया A + 17D, ये बन गया 179/321। ध्यान देंगे भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, A + 17D / A + 17D = 179/21। और अगर आप ध्यान से देखो तो एज पर फॉर्मूला ऑफ an का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर आएगा भी A + n - 1 × d। तो A + 17D ये पहली AP का 18वां पद है और ये दूसरी AP का 18वां पद है, तो ये आ जाएगा A18 / A18, ठीक है, = 179/321। और इसे आप रेशो में भी लिख सकते हो कि दोनों का रेशो हो जाएगा 179/321। तो अगर आपने एग्जाम्पल 6 अच्छे से समझ लिया था तो ये उसी की बिल्कुल नकल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP
इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। एक AP है जिसके पहले P पदों का जोड़ और पहले Q पदों का जोड़ बराबर है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। आपको मैंने कई बार बताया कि अगर आप कोई P Q की कहानी समझ ना आए तो आप मान लो P 5 है और Q मान लिया हमने 17 है। तो ये क्या कह रहा है, रफ में, हम रफ में समझेंगे इस बात को कि किसी AP में P पदों का जोड़ Q पदों के जोड़ के बराबर है, यानी पहले 5 पदों का जोड़ पहले 17 पदों के जोड़ के बराबर है। ऐसा हो सकता है अगर AP में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स हों तो। क्लियर है? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, भाई P प्लस Q कितना बन जाएगा, 5 प्लस 17 यानी 22। तो हमें P प्लस Q पदों का जोड़ निकालना है, यानी S22 फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकली तो हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल तो दिया नहीं गया है, सारा हमें थ्योरेटिकल दिया गया है, जनरल दिया गया है, तो कैसे करें। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP है तो आप मान लीजिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP, बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी बात कही जाए ना उसको जस्ट राइट करो, फॉर्मूला लगाओ और जो कंक्लूजन निकले पहले उसको देखो, परेशान नहीं होना है कि क्या करें। फर्स्ट P टर्म्स यानी SP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स SQ, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। SP SN का फॉर्मूला बार बार आ रहा है n/2, तो ये हो जाएगा P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ठीक है। और SQ का मतलब हो गया Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। इससे अब आप देखो कि क्या कंक्लूजन फाइंड कर सकते हो। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट्स खोल दो, P को अंदर ले जाओ, 2AP प्लस P को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, हाँ, ये बनेगा P² माइनस P साथ में D इज इक्वल टू Q को अंदर ले जाओ 2AQ और Q को इसके साथ करो Q² माइनस Q इंटू D। हल करते चलते हम, बिना कहीं रुके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ, 2AP, इसको देखो अब लेफ्ट में लाओगे ना तो A की टर्म एक जगह कर लो, माइनस 2AQ, भाई ये यहाँ है, इसको इधर लाए, लेफ्ट में माइनस हो गया प्लस, ध्यान देना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दोनों में D को, चलो मैं पहले ऐसे लिखती हूँ सिंपल, कहीं आप उलझ जाओ, P² माइनस P इंटू D माइनस Q² माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम एक सिंगल ब्रैकेट में लेके चलते हैं। आप ध्यान देना भाई, ये पूरा हम एक साथ डील कर रहे हैं और ये पूरा एक साथ। तो इन दोनों में से तो 2A कॉमन आ गया, 2A यहाँ भी है, 2A यहाँ भी है, तो 2A इंटू में P माइनस Q, ध्यान देना इन दोनों में से D कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, P² माइनस P माइनस का Q² और माइनस माइनस प्लस का Q इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या चल रहा है ये। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये बच गया 2A इंटू P माइनस Q प्लस D, यहाँ अलजेब्रा लगाओ, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, P² माइनस Q² और इन दोनों को देखो, इन दोनों को रेड पेन से जो मैंने मार्क लगाया है इन दोनों को इकट्ठा करो तो माइनस कॉमन आ गया, तो ये तो P हो गया और माइनस कॉमन आने से प्लस वाला P माइनस वाला हो गया Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब आप एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि जो P² माइनस Q² है यहाँ हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B। क्यों कर रहे हैं हम, देखो पूरी टर्म में से P माइनस Q कॉमन आ जाएगा, D इसके 2 टुकड़े कर लो, एक हो जाएगा P प्लस Q, एक हो जाएगा P माइनस Q और ये हो गया P माइनस Q इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में P माइनस Q ये रहा, P माइनस Q ये रहा, बाहर आ जाएगा तो ये बन गया 2A इंटू P माइनस Q। यहाँ दोनों में से P माइनस Q कॉमन, तो देखें ध्यान दें P माइनस Q भी कॉमन है बेटा और D भी कॉमन है, तो ये बन गया P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बच्चे को तरह समझा रही हूँ, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से सीधा यहाँ ये आप छोड़ सकते थे, डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे। जिन बच्चों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल स्टेप वाइज चले। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये है
प्लस का साइन लगकर एक ये पूरी टर्म है, और दोनों में ही p माइनस क्यू आपका कॉमन आ रहा है। तो दोनों में से p माइनस क्यू जब हमने बाहर लिया, इस पूरी टर्म में से p माइनस क्यू बाहर आया तो ये बचा 2a, p माइनस क्यू बाहर आया तो ये बचा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और p और q संख्याएं हैं, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कांस्टेंट हैं, तो भाई p माइनस क्यू भी कांस्टेंट है तो उसको राइट में ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये जो था ये राइट में चला गया। इससे आगे इसके सॉल्यूशन की और कोई गुंजाइश है नहीं, तो इस रिज़ल्ट को हम यहीं पर कोई नाम देकर छोड़ देते हैं। क्लियर है? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, यानी s ऑफ p प्लस क्यू, जो कि मैंने आपको बताया था। तो अब हमने वो फाइंड करना है। तो हमें पता s ऑफ n का क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s ऑफ p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, n की जगह p प्लस क्यू बाई 2a, n की जगह ध्यान दें p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकालनी है। अब भैया ना तो a पता, ना d पता, ना p ना क्यू, क्या करें? एक वैल्यू हमें पता है, 1 को देखो ध्यान से और यहाँ टैली करो, 1 को देखो और ये मेरे पेन को देखो, 2a देखो दोनों जगह 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे की वैल्यू 0 आ रही है। तो यूजिंग रिजल्ट नंबर 1 ये पूरी ब्रैकेट हमारी 0 है। तो s ऑफ p प्लस क्यू क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट 0 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम आपका 0 आ जाता है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, और वहाँ आप अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ बेटा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा डिफरेंट है। सम ऑफ द फर्स्ट p, क्यू एंड r टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा सा मैं यहाँ ब्लॉक में बताती हूँ कि अगर कोई AP है तो उसके पहले p पदों का जोड़ a है, q टर्म्स का जोड़ स्मॉल b है और r टर्म्स का जोड़ स्मॉल c है। और इस बात को यूज करते हुए आपने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू एंड सो ऑन। कैसे करें? वही बात, इन तीनों पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ आपको बता दूँ कि हम जनरली जब भी कोई AP लेते हैं तो उसका पहला टर्म a और कॉमन डिफरेंस d लेते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल a ऑलरेडी यूज हो रहा है तो मैं कॉमन डिफरेंस को स्मॉल a से नहीं, उससे सॉरी फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से नहीं लूँगी। तो हम ले लेते लेट a कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। और हमें पता है कि SN क्या होता है, n/2। देखो कितनी बार इसी लेक्चर में मैं ही यूज कर रही हूँ इस फॉर्मूले को, ये SN होता है। तो अब SN का मतलब, अब हमें ये 3 बातें दी गई हैं, ध्यान देना है। गिवन दैट हमें क्या गिवन है, S ऑफ P A के बराबर है, तो S ऑफ P, तो यहाँ पर P लगा दो n की जगह, p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, ऐसे ही हम SQ लगाएंगे, ऐसे ही SR लगाएंगे। उससे पहले हम एक थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लेते हैं अपने क्वेश्चन का भी साथ साथ, ताकि हमारा काम ना बढ़े। ये जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है इसमें अगर आप देखो तो a बाई पी है, तो a यहाँ है, ये जो p है भाई इसको अगर मैं राइट साइड में ले जाऊँ तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इस p को पहले ही राइट साइड में ले जाके एक सेटिंग सी कर लेती हूँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ध्यान देना p को मैं राइट में ले गई, केवल p को, क्योंकि मेरे सवाल में यहाँ a बाई पी है। तो इसको मैंने यहाँ तो 1/2 रखा इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a बाई पी।
और थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, 2 को अंदर ले जाएं, तो 2 को जब मैं अंदर ले जाऊंगी तो 2 से 2 कैंसिल होकर कैपिटल ए बचेगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। p-1/2 इंटू डी इज इक्वल टू a/p। एक तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। बात समझ आ रही है? हमने पहले ही थोड़ी सी सेटिंग कर दी a/p की तरह। क्लियर है? a/p से अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सम ऑफ क्यू टर्म्स, ध्यान दें एस क्यू बी के बराबर है, तो सेम रिजल्ट अब हम यहाँ फिर लगाएंगे। एस क्यू बी के बराबर है तो एस क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। क्यू को मैं इधर ले आई और 2 को मैं अंदर ले गई डायरेक्ट, ध्यान देना। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, a बचा प्लस q-1/2 के साथ d बचा और ये q नीचे आकर ये बन गया b/q। इसे मैं नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा पार्ट ले लेते हैं। एस आर, ध्यान देना भी, एस आर स्मॉल सी के बराबर है, तो अब मैं यहाँ एस आर का फॉर्मूला लगाती हूँ। एस आर बराबर है सी, एस आर का मतलब r/2 इंटू 2a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। फिर से वही 2 यहाँ गया, a प्लस r-1/2 इंटू डी इज इक्वल टू c/r। ये हो गया नंबर 3। अब मैंने बेटा तीनों इक्वेशंस को ना समराइज़ करके यहाँ लिख दिया है ताकि हमें बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। एक बार आप देख लीजिए, ये 3 हमारे पास आई हैं इक्वेशन, a/p, b/q की वैल्यू और ये अपनी c/r की। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये हमारा वो रिज़ल्ट है जो हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि हम किस तरह करें। इधर हमारी राइट साइड में ये a/p आया हुआ है, देखें भी ज़रा, ये हमारा, ये देखो भाई, इस रिज़ल्ट में यहाँ a/p है, यहाँ b/q है और यहाँ c/r है। तो ये a/p है, ये b/q है और ये c/r है। अब हमें ये पूरी प्रोडक्ट और एडिशन, मतलब ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको 0 के बराबर करना है। तो a/p के साथ क्या है, q-r। तो अगर यहाँ a/p के साथ q-r आ जाए, अब ऐसे कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ q-r आएगा तो यहाँ भी आएगा, यानी पूरी इक्वेशन को q-r से हम कर दें मल्टीप्लाई। अब सेकंड में देखो भाई, b/q के साथ क्या है, r-p, तो इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे r-p से और थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर दे p-q से और फिर इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय दिस रिज़ल्ट, और ये क्या है, q-r। इक्वेशन नंबर 2 बाय r-p एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय p-q एंड एडिंग, और उनको फिर हमने ऐड कर देना है। तो अब ये भाई बच्चों की तरह हम बहुत मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि एक एक स्टेप को करते चले, नहीं। अब लेफ़्ट में तो लेफ़्ट ऐड करना है, राइट में राइट ऐड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दो भाई, जब हमने फर्स्ट को q-r से मल्टीप्लाई करना है तो a/p मल्टीप्लाई हो जाएगा q-r से। इसको मैं इस तरफ ला रही हूँ, ध्यान रखना, राइट वाले को मैं लेफ़्ट में लिख रही हूँ। तो a/p, ध्यान दें, ये मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, देखो ये a/p है जहाँ मेरा ब्लैक पेन है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया q-r से प्लस b, ये सेकंड इक्वेशन को दोनों तरफ r-p से मल्टीप्लाई करना है, तो b/q को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया r-p से भाई, और c/r को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया p-q से। ये तो हो गई ये वाली साइड, इज इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन की एक साइड ये भी है तो इसको भी r-p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a भी r-p से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरी टर्म p-1/2 इंटू डी किससे मल्टीप्लाई होगी, गलत कर रहे हैं हम, 1 को किससे करना है, q-r से, 1 को q-r से, तो ये आएगा q-r और ये आएगा q-r। ये फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन देखो, अब ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ़्ट साइड थी, फर्स्ट इक्वेशन को लेफ़्ट साइड में हमने q-r से गुणा करना है, तो a भी मल्टीप्लाई होगा q-r से और ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो गई q-r से, प्लस a मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, r-p से, और भाई q-1/2 इंटू डी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r-p से। ये गलती नहीं कर देना भाई, और प्लस थर्ड
ये है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, p माइनस क्यू से, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस क्यू से, और r-1/2 इंटू डी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस क्यू से। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये ध्यान रखना, ये 3 ब्रैकेट्स हैं। क्लियर भाई? ये राइट साइड को मैंने लेफ्ट में लिखा, इसको भी क्यू माइनस आर से, इसको भी, फिर इसको भी क्यू आर माइनस पी से, इसको भी आर माइनस पी से, इसको पी माइनस क्यू से और इसको पी माइनस क्यू से, और कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया और इनको तीनों को, ये 6 टर्म्स हो गई। अब पूरी टर्म्स में प्लस का ही साइन है, तो राइट साइड को बड़े ध्यान से खोलना है। हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स खोलते हैं। देखो ये ए और ए जो मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन की है, तीनों टर्म्स में ए आ रहा है। ए के ब्रैकेट में क्यू माइनस आर, ए के ब्रैकेट में आर माइनस पी, ए के ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। तो क्यों ना हम इन तीनों में से ए को कॉमन ले लें। तो जब मैंने यहाँ से ए कॉमन लिया तो अंदर बचा क्यू माइनस आर, फिर इस ए को कॉमन लिया तो अंदर बचा प्लस आर माइनस पी, और फिर यहाँ कॉमन लिया तो प्लस पी माइनस क्यू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 टर्म्स और बचती हैं, एक ये और एक ये। ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई, इस टर्म में d/2 है, इस टर्म में भी d/2 है, और इस टर्म में भी d/2 है। तो तीनों टर्म्स में से मैं d/2 कॉमन ले लेती हूँ, तो d और 2 दोनों बाहर आ गए, तो ये बचता है p-1 और ये बचता है q माइनस आर। ये पहली टर्म है ना, इसमें से देखो d/2 कॉमन ले लिया तो p-1 बचा ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में बच गया q माइनस आर, प्लस आगे आ जाओ, d/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा q-1 और r माइनस पी, तो ये बचा q-1 इंटू आर माइनस पी, और प्लस में फिर d/2 कॉमन ले लिया तो ये बचा r-1 इंटू पी माइनस क्यू। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी जो कि हमने यहाँ अरेंज कर दी। इन 3 टर्म्स में a कॉमन लेकर जो बचा वो लिख दिया, और बेटा जी इन 3 टर्म्स में d/2 कॉमन लेकर जो बचा वो हमने लिख दिया। आगे बढ़े। a ज़रा ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव कट गया, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव कट गया, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल, तो ए के ब्रैकेट में 0 आ गया, प्लस d/2 ये ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ये देखो आपका आंसर क्या है कि आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है, ये आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करना है, डायरेक्ट 0 नहीं लिखना है एग्जाम में। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, p-1 को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करो, तो p को क्यू से करो पी क्यू, माइनस पी को आर से करो पी आर, -1 को क्यू से करो माइनस क्यू, -1 माइनस आर प्लस आर। ये 4 टर्म्स इस प्रोडक्ट से आती हैं, प्लस आगे बढ़ो क्यू आर, ठीक है भाई, माइनस क्यू पी और माइनस का आर प्लस पी, और 4 टर्म्स अब यहाँ से आती हैं आर पी माइनस आर क्यू, और भाई माइनस का p और प्लस का q। आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो इसमें भी सब टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। हम वेरीफाई कर लेते हैं, q प्लस का, देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, p प्लस का p माइनस का कैंसिल हो गया, पी क्यू प्लस का है और ये पी क्यू माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। पी आर प्लस का है, आर ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, आर प्लस का है, आर माइनस का कैंसिल हो रहा है, क्यू आर प्लस का है, क्यू आर माइनस का है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये तो बन गया 0 प्लस d/2 इंटू 0, और ये बन गया 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लेंथी है, बट मैं इसको मुश्किल नहीं कहूँगी। और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, द रेशो ऑफ सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ n AP, एक ही AP है और उसकी m टर्म्स का जोड़ और n टर्म्स का जोड़ का रेशो ये है। ठीक है, पहले हमने देखा था 2 अलग अलग AP हैं, उनके अलग अलग सम हैं, उनका रेशो। अब एक ही AP है और उसके m टर्म्स यानी SM और n टर्म्स यानी SN का जो रेशो है वो m²/n² हमें दे रखा है। शो दैट द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म, mth टर्म यानी am और an हमने फाइंड करना है। तो ये हमने पहले ही रफ में एक अपना आइडिया ले लिया है कि क्या हमें फाइंड करना है। तो एक सिंगल AP है, तो पहले तो हम ले लेते हैं लेट a एंड d आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म। ये तो भाई देखो वेरी मोस्ट अपना पहला स्टेप होगा,
बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। जो भी ए पी है उस ए पी की फर्स्ट टर्म ए है और भाई कॉमन डिफरेंस हमारा डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम टर्म्स और एन टर्म्स के सम का जो रेशो है वो एम स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर है। एम टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एस एम का सम क्या, एस एम का फॉर्मूला एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एस एन हमारा क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। क्लियर, हमें यही दे रखा है एम स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। एक ये ध्यान कर लेना कि ये रेशो हमने निकालनी है, तो हम इसका पहले ही आइडिया ले लेते हैं। ए एम का मतलब है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और ए एन का मतलब है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने फाइंड करना है। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ टू से टू कट गया, क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये बच गया m इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और ये हो गया, बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक स्टेप आपको समझाऊँ। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। एम इधर भी और एम इधर भी है, दोनों साइड से एक एम कट जाएगा। एन इधर भी है और एन इधर भी है, दोनों साइड से एक एक एन कट जाएगा। तो ये बच गया टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम बाय एन। अब आगे देखो भाई, जब मैंने आपको इस तरह का एग्जाम्पल कराया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी आपकी बुक का कराया है, तो मैंने बताया था कि जितने भी नंबर की टर्म निकालनी है उसका डबल करके एक माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा ध्यान दें, इधर m है, इधर m है, इधर n है, इधर n है, ठीक है। तो हम m को चाहें जिस नंबर से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि बाय पुटिंग या रिप्लेसिंग m बाय m की जगह मैं रख देती हूँ 2m माइनस वन, या रिप्लेसिंग m बाय, पुटिंग मत करो बल्कि ये करो कि रिप्लेसिंग m बाय 2m माइनस वन एंड n बाय 2n माइनस वन। क्यों भाई, अगर यहाँ भाई देखो ये m माइनस वन है तो यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 10 रखोगे तो यहाँ भी 10 आएगा। तो दोनों तरफ ये सेम वेरिएबल चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पर m की जगह हमने दोनों तरफ 2m माइनस वन लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि हमने mth और nth टर्म का रेशो निकालना है। तो ऊपर मैंने m की जगह लगा दिया 2m माइनस वन और नीचे n की जगह लगा दिया 2n माइनस वन। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की जो टर्म है न्यूमरेटर क्या हो गया, 2a प्लस m के प्लेस पर आ गया 2m माइनस वन और एक माइनस पहले से था 1d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2n माइनस वन और एक माइनस और था इंटू डी इज इक्वल टू m बाय n। गॉट इट, आगे बढ़े भाई। तो ये हो गया 2a प्लस ये हो गया 2m माइनस वन, वन इंटू ये 2d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू में d इज इक्वल टू m बाय n। अब देखो भाई 2 यहाँ भी है और 2 इन दोनों में भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इन दोनों में भी है। तो ऊपर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से हम थ्रू आउट 2 को कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो a बचा, ये दोनों में से 2 जाएगा तो यहाँ m बचेगा, यहाँ माइनस वन इंटू डी। ऐसे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आया तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज, अरे यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गई ना, दोनों तरफ रिप्लेसिंग बोथ साइड्स करना था, रिप्लेसिंग बोथ साइड्स करना था। तो यहाँ भी 2m माइनस वन और 2n माइनस वन रखना था। ये देखा ऐसे गलती हो जाती है कई बार, ध्यान ना रहे तो ये हो गया 2m माइनस वन बाय 2n माइनस वन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी बाई a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन बाई 2n माइनस वन। और ये बाय डेफिनेशन क्या है, ये देखो ना, ये बाय डेफिनेशन क्या है, mth और nth टर्म ही तो हैं। तो हम यहाँ पर इसको कंक्लूड कर कर लिख सकते हैं, ऊपर वाली mth टर्म है, रेशो नीचे वाली nth टर्म है, इज इक्वल टू 2m माइनस वन रेशो 2n माइनस वन।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। 6 क्वेश्चन और रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर, बार बार बोलती हूँ मैं, सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए थम्स अप। लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर को। थैंक यू स्टूडेंट्स।